Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Students, today is my 15th lecture of Commercial Geography, class 12th. I come for week 8. Students, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हमारा ये मामूल होता है कि हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो आखिरी लेक्चर दिया होता है उसको रीकैप करते हैं और फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा 15 है वीक 8 के लिए, इसके 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन 1909 है और सेकंड है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज है। लेकिन इससे कबल हम लेक्चर 14 को रीकैप करते हैं। रीकैप का मकसद ये था कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के अहम पॉइंट्स दोबारा याद दिलाए जाएं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर 14 में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, सेकंड वन व्हेन एंड वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर के सनती इनकलाब कब और कहाँ पर आया था, और तीसरा व्हाट फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये टॉपिक हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम लेक्चर 14 में रिकैप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज को। मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि इट इज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजेबल प्रोडक्ट, यानी ये दूसरी माशी सरगर्मी है जिसमें खाम माल को जो है वो यूजेबल प्रोडक्ट्स में तब्दील करना होता है, गिविंग देम फॉर्म यूटिलिटी, ताकि ये एक मुफीद अशिया की शक्ल इख्तियार कर सके। यानी अशिया को, रॉ मटेरियल्स को, खाम माल को जो है वो यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ई डब्ल्यू मिलर ने मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन इस तरह से की थी: द टर्म मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज बाय विच मैन चेंजेस द फॉर्म एंड or nature of raw materials, converting them into more useful products। यानी सन्नत एक ऐसा अमल है जिसमें किसी चीज या खाम माल की शक्ल या तरकीब बदल करके उसे ज्यादा कारआमद बनाया जाता है, यानी उसको एक यूजेबल प्रोडक्ट्स में तब्दील कर दिया जाता है। दीज ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज। ये चीज अशिया को, रॉ मटेरियल्स को यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का या ट्रांसफॉर्म करने का जो ऑपरेशंस है, अमल जो है, ये फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। टू विच आर ब्रॉड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस सोर्स रीजन, जिसमें खाम माल को मुख्तलिफ सोर्स रीजन से लाया जाता है। एंड फ्रॉम विच गो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू डाइवर्स मार्केट, और फिर इसको कारआमद या मुफीद चीज बनाकर इसको मार्केट तक फरोख्त करने के लिए लाया जाता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि सनतों का शुमार इंसान की सानवी माशी सरगर्मियों में होता है। सन्नत एक ऐसा अमल है जिसमें किसी चीज या खाम माल की शक्ल या तरकीब बदल कर उसे ज्यादा कारआमद या मुफीद शे में बदल दिया जाता है। और इंसान ज़माना कदीम से इस सानवी माशी सरगर्मी से वाबस्ता चला आ रहा है। अलबत्ता इब्तदाई दौर में ये काम जो था वो महदूद पैमाने पर किया जाता था। यानी इब्तदा में इंसान शिकार के लिए हथियार तैयार करना, खाना पकाने के लिए बर्तन बनाना, खेती बाड़ी के लिए ज़राई आलात का तैयार करना यानी इंस्ट्रूमेंट्स का तैयार करना, खाना पकाना वगैरह, ये सारी इन सनतों का शुमार जो वो इब्तदा में इंसान ने मैन्युफैक्चर किए, जो चीज़ें बनाई, उनका शुमार जो इंसान की इब्तदाई माशी सरगर्मी में, इसका सानवी माशी सरगर्मी में इसका शुमार होता है। हकीकत यह है कि दुनिया में बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी फितरी शक्ल में इस्तेमाल होती हैं। यानी आप देख लें, वूल है या रुई जो कॉटन है, ऊन है, इससे कपड़ा तैयार करके इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल से कारआमद अशिया यानी मुफीद किस्म की या यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाकर इस्तेमाल की जाती हैं। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन हमने कुछ इस तरह से पढ़ी थी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स
through raw materials by using machinery and factories. यानी एक ऐसा अमल, यानी अशिया को तैयार करने का एक ऐसा अमल जिसमें खाम माल को मशीनरी की मदद से जो है वो क्या किया जाता है, मुफीद प्रोडक्ट्स में, यूजेबल प्रोडक्ट्स में तब्दील किया जाता है, और ये सारा काम जो है वो अमल जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर परफॉर्म किया जाता है, आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज, को इंडस्ट्रीज के नाम से पुकारा जाता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डायग्रामेटिकली भी आपको समझा दिया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंडस्ट्री है। फिर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये कब आया? द प्रोसेस ऑफ चेंज नाउन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी तब्दीली का अमल जिसको हम सनती इनकलाब कह सकते हैं, बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन इन दी लेट 18th सेंचुरी, यानी ये इसका आगाज जो है वो 18वीं सदी के आखिर में बरतानिया से हुआ। द इंडस्ट्रियल चेंज इन्वॉल्व gradual diffusion of new ideas and techniques rather than an overnight revolution. The Industrial Revolution originated in the north of Great Britain around 1750, यानी सनती इनकलाब का आगाज 1750 में ग्रेट ब्रिटेन जो बरतानिया है इसके शुमाल से इसका आगाज हुआ। फ्रॉम देयर the industrial revolution spread to other countries in Europe and North America in the 19th century. फिर ये 19वीं सदी में यूरोप के दिगर ममालिक और शुमाली अमेरिका तक फैल गया। फिर and other parts of the world in the 20th century, और फिर 20वीं सदी में दुनिया के दूसरे हिस्सों तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। In fact, the industrial revolution began the invention of steam engine. दर हकीकत सनती इनकलाब का आगाज आप कह सकते हैं कि इसका आगाज जो है वो स्टीम इंजन की इजाद से हुआ है, जो कि किसने इजाद किया? बाय जेम्स वॉट एंड जेम्स विल्किंसन 1765 to 1774 इन ग्लासगो स्कॉटलैंड, यानी ग्लासगो स्कॉटलैंड में 1765 से 1764 के दौरान जेम्स वॉट और जेम्स विल्किंसन ने इसको इजाद किया, इस स्टीम इंजन को, स्कॉटलैंड से। फिर हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी सनतों के क्याम के लिए किस किस्म का मल्ल वकू का होना, यानी सनती तरक्की के लिए मौजू या जो सूटेबल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, यानी इसके क्याम के लिए किस किस्म के फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज fall into two major groups, यानी किसी भी जहाँ पर सन्नत के क्याम के लिए जो अहम फैक्टर्स हैं उनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ग्रुप का नाम है जियोग्राफिकल फैक्टर्स और सेकंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में हमने डिटेल के साथ पढ़ा था, सबसे पहले लोकेशन को, फिर टोपोग्राफिकल कंडीशंस और फिजिकल फीचर्स को, फिर क्लाइमेट को, फिर चीप लैंड और लैंड अवेलेबिलिटी, फिर वाटर रिसोर्सेज को, पावर और एनर्जी रिसोर्सेज को, और जियोग्राफिकल इनर्शिया को हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। जबकि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमने कैपिटल को, यानी सरमाया, कि सरमाया जो है वो सन्नत के लिए आम है, फिर चीप एंड स्किल्ड लेबर, यानी सस्ते और माहिर मजदूर का या कारकुन का होना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री को रन करने के लिए। फिर नियरनेस टू पोर्ट, यानी सन्नत जो है वो पोर्ट या बंदरगाह के करीब कायम करनी चाहिए। फिर डिमांड, तलब या रसद को, फिर मार्केट फैसिलिटीज को हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। फिर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज और इंसेंटिव्स हैं इसको डिटेल के साथ पढ़ा था। फिर गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, सियासी जो इस्तेकाम है इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। फिर मैनेजमेंट, फिर टैक्स स्ट्रक्चर, फिर प्लान डेवलपमेंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये तमाम के तमाम फैक्टर जो हैं वो किसी भी सन्नत के क्याम के लिए बुनियादी किरदार अदा करते हैं, जिसमें चंद एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं और बाकी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स हमने डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 14 में हम पढ़ चुके हैं।
अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑफ लेक्चर 15 वीक 8 के लिए, जिसमें वेबर थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन 1909 यानी 1909 में जो इंडस्ट्रियल लोकेशन की का नजरिया किसने पेश किया, वो अल्फ्रेड वेबर था। इसके बारे में हम मुख्तसर पढ़ेंगे कि who presented theory of industrial location 1909, और फिर टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में अक्सर ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, तो इसके बारे में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन 1909। द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट cost in industrial locations is central to the theory of industrial location, यानी इंडस्ट्रियल जो सनती मल्ल वकू का जो नज़रिया है, इसका मरकजी जो किरदार है, मरकज जो है, मरकजी जो आप कह सकते हैं वो है ट्रांसपोर्ट कास्ट, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट कास्ट है, विच इज प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड वेबर इन 1909। और ये इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी जो है वो 1909 में अल्फ्रेड वेबर ने पेश की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस नजरिए के मुताबिक अल्फ्रेड या ही अज्यूम्ड दैट, अल्फ्रेड जो है वो फर्ज करता है, वो अज्यूम करता है कि दी सोर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड द मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स वेर इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी रॉ मटेरियल्स और मार्केट जो हैं वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर पाए जाते हैं। एज इन प्रैक्टिस, अमली तौर पर अगर इनको देखा जाए, दे आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड, ताहम ये तमाम यानी रॉ मटेरियल्स, अगर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स जो है वो प्लेस ए पर पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल्स सेकंड जो है वो पॉइंट बी पर पड़ा हुआ है और मार्केट पॉइंट सी पर है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड इन द ट्रायंगुलर शेप में ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। He further assumed that transport costs were directly related to distance, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है, जो ज़राए नक्लो अमल की लागत है, इस ये डायरेक्टली जो है वो लिंक होती है, रिलेट होती है टू द डिस्टेंस, फासले से इसका ताल्लुक होता है, एंड टू द वेट ऑफ द गुड्स बीइंग मूव्ड, और इसका ताल्लुक जो है वो अशिया के वजन पर होता है जो कि मूव की जाती हैं। द बेस्ट लोकेशन ही क्लेम दैट, यानी अल्फ्रेड वेबर जो है बेस्ट लोकेशन जो वो जिसका वो दावा करता है, विच मिनिमाइज इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी ऐसे दो मुकामात के दरमियान जिसमें यानी फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल्स और जो इंडस्ट्री है ये मार्केट है, इसके दरमियान जो चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर तैयार की जाए और वहाँ से वो मार्केट तक लाई जाए, तो मिनिमाइज उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। ये अल्फ्रेड वेबर्स के जो मरकजी रोल था, जो सेंट्रल जो इस थ्योरी का मरकजी पॉइंट है, वो है द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज की 4 बड़ी टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 4 बड़ी टाइप्स हैं। वन इज कॉटेज और हाउस होल्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, घरेलू या कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है। सेकेंड, कम्युनिटी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कम्युनिटी सनतें। तीसरा, सिंपल टाइप ऑफ इंडस्ट्री या इसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। और फोर्थ है कम्प्लेक्स टाइप ऑफ इंडस्ट्री या हैवी इंडस्ट्री जिसको पेचीदा या भारी सनत के नाम से भी पुकारा जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कॉटेज और हाउस होल्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जिसको घरेलू सन्नत के नाम से पुकारा जाता है या कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये ऐसी सन्नत है जो इंसान इब्तदाई दौर में इंसान ने सबसे पहले जिस सन्नत को यानी जब से इंडस्ट्री का आगाज, तो सबसे पहले इंसान ने जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री का आगाज किया। जो सनतें एक घर की 4 दीवारी के अंदर लगाई जाती हैं, जिसमें 4-5 अफराद मिलकर काम करते हैं या
फैमिली मेम्बर्स घर के जो है वो मिलकर काम करते हैं, जिनको हम दस्तकार या आर्टिशंस के नाम से भी पुकारा जाता है। घरेलू सनतें कहलाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज के नाम से पुकारा जाता है। और घरेलू सनतों में आप कह सकते हैं कि कालीन साजी है, चमड़े से जूता बनाना, लकड़ी से फर्नीचर, और ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, ये सारी जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री, और ये सारा काम जो है वो घर के अंदर किया जाता है। ये सनतें तरक्की पजीर ममालिक, आज भी आप कह सकते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ ज़्यादा है, जैसा कि पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान वगैरह डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये आज भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन मैनुअल पावर। इसका ये इस किस्म की सनत जो है मैनुअल, जो आप कह सकते हैं कि एनर्जी पर इसका इन्हिसार है। दिस इज कैरिड ऑन इन दी होम्स। ये ज़्यादातर काम जो है वो घर के अंदर घरों में होता है। देयर प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड बाय दी फैमिली मेंबर्स एंड रेयरली गो टू दी लोकल मार्केट। ज़्यादातर जो चीज़ें तैयार होती हैं वो फैमिली मेंबर्स अपने लिए तैयार करते हैं, और ज़्यादातर जो है लोकल मार्केट में कभी कभार इन चीज़ों को फरोख्त किया जाता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंसानी तहजीब ने इस सन्नत का सबसे पहले आगाज़ किया एंड इज स्टिल प्रैक्टिस इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस सन्नत को अडॉप्ट किया हुआ है। घरेलू सन्नत के तौर पर आज भी बहुत सारे लोग इस सन्नत से वाबस्ता हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुकिंग एंड सोइंग आर हाउस होल्ड इंडस्ट्री सिंस एंशिएंट टाइम्स। माना कदीम से खाने पकाना, ऐसे खाना तैयार करना, कपड़े सीना यानी सिलाई कढ़ाई का काम करना जो है वो ज़माना कदीम से घरेलू सन्नत के तौर पर इसका शुमार किया जाता है। फिर द मेकिंग ऑफ चाइनीज हैरियर्स, तुर्किश रग्स, ईरानियन कारपेट्स, कश्मीरी शॉल्स, कश्मीर के अंदर जो शॉल्स वगैरह तैयार होती हैं, ईरानियन जो कारपेट्स है, या तुर्किश जो रग्स हैं, कालीन वगैरह हैं, एंड स्विस टॉयज, और स्विट्जरलैंड के जो टॉयज वगैरह हैं, और मॉडर्न एग्जांपल ऑफ कॉटेज, ये मौजूदा दौर के जो है वो मॉडर्न कॉटेज इंडस्ट्री में की बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें चाइनीज हैरियर्स, तुर्किश रग्स, ईरानियन कारपेट्स, कश्मीरी शॉल्स एंड स्विस टॉयज, ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इसके बाद ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, कॉटेज और हाउस होल्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में ये देखिए सोइंग, ये कुछ फीमेल जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, ये एक फीमेल जो है वो कारपेट और रग इंडस्ट्री को शो कर रही है, और ये एज ए कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर लोग अपने घरों में फैमिली मेम्बर्स मिलकर ये काम करते हैं। तो इसका शुमार जो है ये ज़माना कदीम से इस सन्नत का पर काम हो रहा है, और आज भी तरक्की पजीर ममालिक में जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान वगैरह में इस सन्नत से काम लिया जाता है। यानी इसमें पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सिलाई कढ़ाई का काम, लकड़ी का काम, खड़ियों पर कपड़े का काम, जूतों का काम, और इस तरह की बेशुमार सनतें जो है वो पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और दुनिया के दिगर तरक्की पजीर ममालिक में या डेवलपिंग कंट्रीज में ये हो रहा है। सेकेंड वन है कम्युनिटी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, या जिसको हम कौमी या कम्युनिटी टाइप ऑफ इंडस्ट्री कहते हैं। यानी इस किस्म की सनतों में उम्मन महदूद पैमाने पर अशिया तैयार की जाती है, यानी लिमिटेड टाइप में इसको तैयार किया जाता है, और इसका इस्तेमाल भी उम्मन आप कह सकते हैं कि महदूद इलाके या टाउन तक होता है, और कम तादाद में मुलाजिम रखे जाते हैं, और छोटे पैमाने पर मशीनों और एनर्जी का इस्तेमाल होता है। मसलन बर्फ के कारखाने हो गए, आइस जो स्टोरेज रूम है, आइस स्टोर, फिर डबल रोटी और बेकरी का काम इसकी बेस्ट एग्जांपल है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ऐसी सनतें जिसमें हम रोज़मर्रा की डेली यूजेज की अशिया तैयार करते हैं, और इसका इस्तेमाल भी उम्मन महदूद इलाके या कस्बे तक वाबस्ता होता है, और कम तादाद में मुलाजिम रखे जाते हैं, और छोटे पैमाने पर मशीनों और कुव्वत का इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री draws raw materials from far off places, uses small motive power, यानी कम महदूद पैमाने पर इसमें तवानाई के इसमें और दूर दराज इलाकों से रॉ मटेरियल्स को जो है वो लाया जाता है इसमें, और यूज implies a number of workmen and produces goods for local consumption, और इसमें
محدود پیمانے پر جو لوکل کنزمپشن ہوتی ہے کسی چھوٹے قصبے میں گاؤں میں جو چیزیں وہ محدود پیمانے پر تیار کی جاتی ہے. نو کمیونٹی ول لائک ٹو ڈیپینڈ اپان آؤٹ سائڈ فار دی سپلائی آف آئس اینڈ بریڈ. یعنی یہ محدود پیمانے پر لوگ اپنے جو برف تیار کرتے ہیں ڈبل روٹی بیکری کا سامان جو ہے وہ لوکل پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے. اٹ مسٹ ہیو اٹس اون پرنٹنگ پریس. یعنی لوگ جو ہے وہ محدود پیمانے پر پرنٹنگ پریس کا کام کرتے ہیں آئس پلانٹ لگاتے ہیں بیکری کا کام کرتے ہیں ایٹسٹرا ود ان ایزی ریچ کارپینٹرز آسانی کے ساتھ میسنز اینڈ الیکٹریشنز ایزیلی فائنڈ امپلائمنٹ ان دیئر اون ٹاؤن اینڈ ولیجز. یعنی جو کارپینٹرز ہیں میسن ہیں الیکٹریشنز ہیں بیکر مین ہیں بیکرز جو بیکری کا کام کرتے ہیں آئس پلانٹ پر جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں اپنے قصبے کے اندر ہی یہ کام مل جاتا ہے. یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا استعمال بھی عموماً محدود علاقے یعنی اسی قصبے کی حد تک ہوتا ہے. مثلا برف کے کارخانے ڈبل روٹی بیکری کا کام ڈیری کے مصنوعات وغیرہ یہ لوکل یعنی اس میں کمیونٹی ٹائپ آف انڈسٹری میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کو آپ اس ڈائیگرام سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پکچرز آف کمیونٹی ٹائپ آف انڈسٹریز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلرز ہیں یہ ٹیلنگ کا کوئی کام ہو رہا ہے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں یہ لیٹسٹ یا ماڈرن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی ٹائپ آف انڈسٹری ہے. سپر مارکیٹ ہو گئی موم اینڈ پاپ. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جنرل سٹور ہو گئے یہ مالز ہو گئے یہ بڑے بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب شہروں میں یہ سارے لیکن یہ اس کا شمار جو ہے وہ بیسکلی کمیونٹی ٹائپ آف انڈسٹریز میں ہوتا ہے. پھر ہے سمپل ٹائپ آف انڈسٹری یا جس کو ہم پرائمری ٹائپ آف انڈسٹری کے نام سے کہتے ہیں سادہ یا ابتدائی انڈسٹری. ان صنعتوں کے قیام کا مقصد جو ہے وہ بڑی صنعتوں میں استعمال ہونے والے خام مال کے وزن کو محدود کرنا ہوتا ہے. یعنی ان صنعتوں کے قیام کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ان صنعتوں کے قیام کا مقصد بڑی صنعتوں میں استعمال ہونے والے جو خام مال کے وزن کو محدود کرنا ہوتا ہے تاکہ نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن میں آسانی رہے. اور ایسی صنعتوں میں عموماً خام مال جو را مٹیریل ہوتا ہے اس کو ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں وہ دستیاب ہوتا ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاٹن جو کپاس کے پیداواری علاقے کی جننگ ملوں میں لایا جاتا ہے اور وہاں پر بنولوں کو جو اس کے روئی وغیرہ ہوتے ہیں اس بنولوں کو روئی سے علیحدہ کر کے اس کی گانٹھیں تیار کر لی جاتی ہیں اور دھاگا بنانے والے اور کپڑا بنانے کے کارخانوں میں وہ گانٹھیں وغیرہ بھیجی جاتی. اس طرح لوہے یعنی آئرن اور سے یعنی لوہے کی کش دھات کو چٹانوں سے پگھلا کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے پگ آئرن تیار کر کے بڑی سٹیل ملوں میں بھیجا جاتا ہے. اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن پر بھی لاگت کم ہوتی ہے. تو اس میں سمپل ٹائپ آف انڈسٹری کو آپ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دس ٹائپ آف انڈسٹری ایمز اس ٹائپ کی انڈسٹری یا صنعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایٹ ریڈیوسنگ دا بلکس اور را مٹیریل جو خام مال ہوتا ہے اس کے وزن کو کم کرنا ہوتا ہے اور میکنگ دیم پریزرویبل اور ٹرانسپورٹیبل اور تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو محفوظ کر سکیں اور آسانی کے ساتھ اس کی ٹرانسپورٹیشن یعنی اس وزن کم ہو جائے اور تاکہ وہ ٹرانسپورٹ بھی ہو سکے. دے جنرلی پریپیئر پروڈکٹس فار یوز ان ادر انڈسٹریز. یعنی ان صنعتوں کے قیام کا مقصد بڑی صنعتوں میں استعمال ہونے والے خام مال کے وزن کو محدود کرنا ہوتا ہے. یعنی ایسی صنعتوں میں عموماً خام مال کو اسی جگہ استعمال کیا جہاں وہ دستیاب ہوتا ہے. یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے جنرلی پریپیئر پروڈکٹس فار یوز ان ادر انڈسٹری. یعنی اس میں وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو دوسری انڈسٹریز میں استعمال ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ابھی دیکھا تھا کہ جو لوہا ہے اس سے اورز کو علیحدہ کر کے چٹانوں میں اس کو پگھلا کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے پگ آئرن تیار کر کے بڑی سٹیل ملوں میں بھیجا جاتا ہے. یعنی دی سمیلٹنگ آف اورز جو اورز کچ دھات ہوتی ہے اس کو پگھلانا. دی گرائنڈنگ آف فلور آٹے کو پیسنا اس سے یعنی فلور ملز کے اندر. دا سائنگ آف ٹمبر یعنی لکڑی کو کاٹنا چیر کر اس کو کاٹ کر تراش خراش کر کے اس کو مارکیٹ تک لانا. دا میکنگ آف پلپ کاغذ کا گودا تیار کرنا. دا کیننگ آف فروٹس یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروٹس وغیرہ یعنی پھلوں کو ڈبوں میں بند کرنا پیک کرنا. ویجیٹیبلس اینڈ دی پیکنگ آف میٹس سبزیاں اور گوشت کو پیک کرنا اس کو ان کی پیکنگ کرنا. بیسٹ فیو ایگزامپلز آف
सिंपल टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये सिंपल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की बेस्ट एग्जांपल है। इसमें फिर है कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ और हैवी इंडस्ट्रीज। कॉम्प्लेक्स जिसको हम कह सकते हैं बड़ी सनतें या पेचीदा सनतें, जिनको हम बड़ी सनतों में मौजूदा दौर में आप देखें तो बड़ी सनतों का शुमार भारी सनतों में किया जाता है, यानी हैवी इंडस्ट्री में होता है। इनमें वसी पैमाने पर खाम माल जो रॉ मटेरियल्स और एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और इसमें बहुत बड़ी मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। मशीनरी भी इस्तेमाल होती है और जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, और फिर इस मशीनरी को चलाने के लिए हमें एनर्जी, तवानाई यानी बिजली, गैस वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है। मसलन लोहे और फौलाद की सनत जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कपड़े की तमाम जितनी इंडस्ट्री हैं, या सीमेंट साजी की जो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो इसका शुमार जो है वो कॉम्प्लेक्स और हैवी इंडस्ट्री में होता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज द आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हैवी इंडस्ट्री या यानी स्टीम का इंजन जब से दरियाफ्त हुआ, या 1750 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टाइप या हैवी इंडस्ट्री का आगाज हुआ। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्ट्स and raw materials of different varieties are consumed, usually only once. A large number of workmen are employed, यानी बहुत सारे मजदूर इस सन्नत के अंदर ये हैवी इंडस्ट्री में काम करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी आर यूज, जो है वो भारी मशीनरी, पेचीदा किस्म की मशीनरी इस्तेमाल होती है। एंड कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, और इससे आपको सरमाया भी जनरेट होता है। फिर लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें भी, गाड़ियाँ, सीमेंट, और आप कह सकते हैं कि कपड़ा, लोहे की बनी हुई अशिया, चादरें, स्टील यानी बार्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हैवी इंडस्ट्री के अंदर तैयार होती हैं। तो ये हैवी इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स और हैवी इंडस्ट्री ये दोनों, ये ज़माना कदीम, ये थोड़ा सा प्रीवियसली, ये लेटेस्ट आप कह सकते मॉडर्न इंडस्ट्री है। ये जो है वो आप कह सकती है कि आप कह सकते हैं कि ये पुरानी इंडस्ट्री में, शुरू में इंडस्ट्री जब लंदन में लगी, उसके बाद दुनिया में दिगर सनतों में, और इसके बाद इनका शुमार जिसमें गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी जदीद मशीनरी तैयार की जाती है, तो उसका शुमार जो होता है हैवी इंडस्ट्री में होता है। अब आज के टास्क की तरफ आते हैं। जो आज का इम्पोर्टेंट टास्क आपको है कि हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इन 1909। अभी हमने पढ़ा है कि अल्फ्रेड वेबर ने ये थ्योरी पेश की थी। इसके बारे में आपने डिटेल के साथ पढ़ना भी है, याद भी करना है। फिर चारों इंडस्ट्रीज के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर मैन्युफैक्चरिंग, या इस तरह आ सकता है कि डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, या जिसको आप कह सकते हैं कि घरेलू या हाउस होल्ड इंडस्ट्री से क्या मुराद है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिटी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स आर हैवी इंडस्ट्रीज, या इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंपल आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो ये आपने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये था आज का आपका लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आपने आपकी वीक 8 के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, जिसमें आपने अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इन लुके अल्फ्रेड थ्योरी ऑफ वेबर्स को आपने डिटेल के साथ पढ़ा था। वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन 1909, और दूसरा टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज। तो ये था आज का आपका लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।